Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about Rural Development Program. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम पढ़े थे वो ICAR के द्वारा डेवलप किए गए थे. अब हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसमें सबसे पहले आता है IADP. और IADP की फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ओके. और ये लॉन्च किया गया था इन 1960 में. कितने में लॉन्च किया गया था? 1960 में. इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में लॉन्च किया गया था. और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, इसको हम एक पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. तो पॉपुलरली नोन एज पैकेज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया फ्रॉम खड़प 1960. तो इसको हम पॉपुलरली पैकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं. और ये लॉन्च हुआ था इंडिया में. कब? खड़प 1960 के समय, यानी कि खड़प सीजन में 1960 में हुआ था इसको लॉन्च. द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द IADP वाज दैट increased agriculture productivity shall lead to economic growth which shall bring the welfare to society. इसकी जो सेंट्रल जो फोकस किया था, जो सेंट्रल आइडिया था IADP को लाने का, वो ये था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को जितना हो सके उतना बढ़ाएं, जिससे वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. ठीक है. तो ये इसका सेंट्रल आइडिया था IADP का. ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि इस कौन सा प्रोग्राम है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, तो उसमें आप लगाओगे IADP. ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा प्रोग्राम है जिससे ज़्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वहाँ की सोसाइटी का. तो इसका आंसर होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ओके. अब the method adopted in IADP was to demonstrate in feasibility of increased agricultural production rapidly by concentrating on all factors of production at the same time in an integrated action program in selected areas fulfilling optimum condition. तो क्या ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इस IADP में प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाता है? हम वो सारी चीज़ें अपनाएंगे जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े बाय द इंटीग्रेटेड एक्शन प्रोग्राम की तरह. जैसे कि हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. इसी तरह हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, और वो भी सिलेक्टेड एरियाज में जहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन हो. तो इसमें जो मेनली फोकस किया जाता है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे दिया जाता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ठीक है. तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. इसमें फोकस नहीं किया जाता कि हम सस्टेनेबल तरीके से करें कि हमारे एनवायरनमेंट पे कुछ हानि ना हो. इसमें बस प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इसको पैकेज प्रोग्राम क्यों कहा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को. इसको क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन है उसको साइमल्टेनियसली किया जाता है. जैसे कि मान लीजिए इम्प्रूव्ड सीड है, इरिगेशन है, फर्टिलाइजर्स है, प्लांट प्रोटेक्शन है. मतलब प्लांट प्रोटेक्शन माने कि इंसेक्ट से बचाने वाले इंसेक्टिसाइड्स, इनको हम प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं. और जो भी चीज़ें हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़, मार्केटिंग फैसिलिटीज़, वो सब हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े. यानी कि ये पूरे पैकेजेज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम एक साथ अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियसली. तो इसीलिए इसे पैकेज प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हम पूरे पैकेज ऑफ एक्टिविटीज़ को एक साथ अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में. ठीक है. ये था हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. तो आप इंटेंसिव से ही समझ लो कि इंटेंसिव यानी कि हम बहुत इंटेंसिवली यूज कर रहे हैं पूरी एप्लीकेशन का. फर्टिलाइजर्स का हुए, कुछ भी हुआ, सीड, इम्प्रूव सीड हुए, उनको हम इंटेंसिवली ग्रो कर रहे हैं. इसलिए इसका नाम पड़ा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं. अब क्या हुआ, हम जानते हैं ये वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था. तो उसमें शॉर्टकमिंग्स तो आई होंगी, क्योंकि हम ज़मीन का कुछ, सॉइल की फर्टिलिटी का कुछ ध्यान नहीं रख रहे. हम कुछ भी मतलब उनका ध्यान नहीं रख रहे, बस हम प्रोडक्शन को ही बढ़ा रहे हैं. उसमें शॉर्टकमिंग्स तो आई होंगी, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है,
और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए थे, जिसके चलते तब भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उनको लगा हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए सरकार ने IADP को एक्सटेंड कर दिया और एरियाज में, मतलब लार्ज एरिया में। पहले तो बस एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित था, तो उसे और भी ज़्यादा एरिया में एक्सटेंड करने के लिए फिर सरकार ने लॉन्च किया इन 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम आया, जिसमें जो IADP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को और भी बड़े एरियाज में स्प्रेड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट और भी एरियाज उठा सके। तो फिर इसी को उसने कहा इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। तो हम देखते हैं, even with the shortcoming of IADP, the speculators result in improved crop yield obtained in IADP, promoted the government to think of extending the benefit of improved technologies in agriculture in large areas over the country at less cost। तो इसमें क्या हुआ कि जो IADP को थी उसको लार्ज एरिया में एक्सटेंड करने पर गवर्नमेंट ने विचार किया कि जिसमें कॉस्ट भी कम हो, जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज है उनको स्प्रेड करने के लिए उनकी कॉस्ट भी कम हो और स्टाफ स्ट्रेंथ भी कम हो और उनका ओवरऑल फायदा अच्छा हो विथ लो प्राइस। सो इसीलिए दिस रिजल्ट इन लॉन्चिंग ऑफ IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम को उनने लॉन्च किया। अब ये क्या था, ये IAAP ये IADP के ही सिमिलर था, पर ये उससे कम इंटेंसिव था। मतलब इसमें कम इंटेंसिव, कम फर्टिलाइजर्स, कम पेस्टिसाइड्स इनका यूज किया गया, मतलब कि लेस इंटेंसिव था एक्सटेंशन प्रोग्राम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ IADP। अब इसमें क्या था, 1964 में 114 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया, फिर बाद में उन्हें एक्सटेंड करके 150 डिस्ट्रिक्ट तक फैला दिया गया। इसी को हमने कहा इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। अब हम इनकी देखते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो मैंने ये आपको बता दिया कि IADP मोर इंटेंसिव था कंपेयर टू IAAP। सो अब हम एक एक करके इनके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। सो IADP की का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि वो इम्प्लीमेंट करे, किसको इम्प्लीमेंट करे, इम्प्रूव द फार्म प्रैक्टिसेस को, वो भी सिलेक्टेड एरियाज में टू इंक्रीज प्रोडक्शन। यानी कि IADP को सिलेक्टेड पोटेंशियल एरिया में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यही था IADP का मेन ऑब्जेक्टिव। और IAAP का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि IADP को एक्सटेंड करे अदर पार्ट ऑफ एरिया में भी, ताकि उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और वो कितने एरिया कवर्ड होना चाहिए, वो होना चाहिए एटलीस्ट 20 से 25% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया को कवर करना होगा। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, IAAP का मेन ऑब्जेक्टिव था कि IADP को और एरियाज में बढ़ाया जाए, कम से कम 20 से 25% एरिया हमारा कल्टिवेटेड एरिया कंट्री का वो कवर्ड हो। तो ये था IAAP का मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है दिस प्रोग्राम वाज रिकमेंडेड बाय अ टीम ऑफ फूड फॉर फाउंडेशन एक्सपर्ट। ओके, तो इसको किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, वो किया था फूड फॉर फाउंडेशन एक्सपर्ट्स ने। और दिस प्रोग्राम वाज रिकमेंडेड बाय द 3rd 5th ईयर प्लान मिड टर्म एवरेज कमेटी ने। ठीक है, अब the main criteria for selection of the district was based on areas having assured irrigation facilities, minimum natural hazards and well developed cooperative। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था IADP का, कि ये उन्हीं एरिया में अप्लाई होगा जहाँ पे अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, उन पे जो हजार है यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ कम आती हैं, और वो वेल डेवलप्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए वेल डेवलप्ड है। तो उन्हीं को ही इसने सेलेक्ट किया था।
और इसमें क्या है, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज बेस्ड ऑन एरियाज हैविंग प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स एंड वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। और इसका मेन क्राइटेरिया क्या था कि जहाँ पे जो क्रॉप जो पैदा हो रही है वो प्रीडोमिनेंट यानी कि डोमिनेंट हो, उन्हीं पे ही अप्लाई होगा, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी गुड हो। तो इन दोनों पॉइंट्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें कॉपरेटिव्स अच्छे होने चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए और नेचुरल हजार्ड कम होने चाहिए, और इसमें प्रीडोमिनेंट क्रॉप्स एंड वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 28 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग मंड्या एंड रायचूर वर कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। सो इसमें 28 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया, जिसमें इंक्लूडेड थी मंड्या डिस्ट्रिक्ट और रायचूर डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड थी। और इसमें 150, पहले कितनी थी, इसमें 148 थी जिनको पहले 148 थी जिनको एक्सटेंड करके 150 कर दिया गया था। तो इसमें 150 डिस्ट्रिक्ट शामिल थी, और इनमें से 14 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की थी, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ पर्सनल वर्किंग इन ईच कम्युनिटी ब्लॉक वर, इसमें मतलब कौन कौन से पर्सनल थे जो वर्किंग करते थे। सबसे पहले आता है विलेज लेवल वर्कर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, VLW की विलेज लेवल वर्कर्स। सो ये थे 10, और AEO कितने थे, 1, और सेल्फ जो एसएम्स थे ना वो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर होल डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब जो एसएम्स थे वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते थे, तो वो उनका नंबर था 2। अब आता है फिर इसमें 5th पॉइंट, नंबर ऑफ पर्सनल वर्किंग इन ईच कम्युनिटी ब्लॉक वर, जैसे कि विलेज लेवल वर्कर थे इसमें 10 थे, ये तो सेम है, इन दोनों में ये दोनों सेम है, लेकिन ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है 5th वाला, ये डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का सिमिलर है, ठीक है। तो आप ये डाल के लिख सकते हैं सिमिलैरिटीज इन IADP एंड IAAP सिमिलैरिटीज, ओके। सो ये था हमारा पूरा हुआ। ये 2 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1960 में, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964 में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।